वेलकम बैक जी गरम चाय में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बात कर लेते हैं नेहा फैज़ी के बारे में, जो उन्होंने रिप्लाई दिया था इब्राहिम फैमिली को। और ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा धमाका करेंगी, बहुत कुछ खोलेंगी, बहुत कुछ कुछ प्रूफ लेके आएंगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिवाय 2 पॉइंट जो उन्होंने उठाए हैं वो मुझे थोड़े वैलिड लगे हैं और उन्होंने सही बोले हैं। अच्छा, और वही 2 पॉइंट जो है वो आमिर जहांगीर भी उठा रहा है। आमिर जहांगीर ने भी फ़ौरन से वीडियो बनाई थी और वीडियो जब उसकी देखी तो उसमें सिर्फ वही पुरानी एज़ यूजुअल वही बातें थी कि मैं पोल खोल दूँगा, मैं इसके बारे में बताऊँगा, बहुत जल्द बताऊँगा, और वो बहुत जल्द कब आएगी नहीं पता है। भाई, आप लोगों के पास अगर कुछ है तो आप एक ही वीडियो में बना के क्यों नहीं उसको पेश कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद आमिर जहांगीर को तो आप साइड पे ही कर दें, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। कि उसको तो चाहिए कि वो फैमिली मेम्बर है, वो उनके पास आके बैठ के बात करे, बैठ के प्रॉब्लम को जो है ना उसको सॉल्व करे। वही बात शोएब इब्राहिम ने भी बोली कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो है क्या। तो ये भी गलत है। उनको भी चाहिए कि वो उसके पास जाके बात जो भी है क्लियर कर लें, क्योंकि वो उनका फैमिली मेम्बर है, उनके मामू का बेटा है। ठीक है। अच्छा, अब नेहा के बारे में बताऊंगी कि नेहा ने जो 2 पॉइंट उठाए ना, मुझे सिर्फ वही वैलिड लगे हैं, इसलिए मैं उन्हीं पे बात करूंगी। एक तो उन्होंने एक ऑडियो सुनाई है कि उसमें कहा जा रहा है कि इनकी एक बेटी है, और वो मुझे आमिर जहांगीर की ऑडियो लगती है कि इनकी एक बेटी है और वो अपने इनके दीपिका के पहले हस्बैंड के पास रहती है। तो ये लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? अब ये पॉइंट मुझे वैलिड क्यों लगा? क्योंकि हमारी प्यारी जो दीपिका हैं वो हर व्लॉग में बता रही हैं कि ये उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको नहीं पता है क्या खाना है, किस तरह बैठना है, कैसे करना है। ये उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बार बार अपने व्लॉग में ये बता रही हैं। अब लास्ट जो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया था, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि मुझे मेरे माज़ी को याद करवाया जाता है, बार बार मेरा माज़ी जो है वो सामने ला के मुझे हर्ट किया जाता है। लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़िक्र ही नहीं किया कि मेरी पहली जो है वो बेटी है। तो मैं इब्राहिम फैमिली से ये बोलूँगी कि जहाँ इतनी बातें क्लियर की हैं, तो वहाँ पे आप ये बात भी क्लियर कर सकते हैं कि मेरी बेटी है या नहीं है। अगर है तो वहाँ अपने फादर के साथ रहती है, अगर नहीं है तो भी आप क्लियर कर दें कि नहीं, मेरी पहली कोई औलाद नहीं है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको अपना कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मसला हुआ था क्या नहीं, क्योंकि जो उनके ऊपर बीती है वो वही जान सकती हैं। नहीं बनती है, बाज़ दफ़ा हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसके बारे में मैं उनको यही बोलूँगी कि ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। जस्ट औलाद को कोई अगर औलाद हो और उसको कोई इग्नोर कर दे और एक्सेप्ट ना करे तो ये गलत है। इसके बारे में उनको बात करनी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा जो नेहा फैज़ी ने बताया इसी बात के प्रूफ के बारे में कि इनके घर में जो नानी है, जो अम्मा है, वो भी वहाँ पे मोहद्दा में लोगों को बताती हैं। कहीं भी कोई उस उम्र की बच्ची देखती हैं तो कहती हैं कि इतनी ही उम्र की हमारी बहू की बिटिया है, मतलब इतनी ही उम्र की हमारी बहू की बेटी भी है जो अपने उसके पहले शोहर के पास रहती है। तो मतलब नेहा फैज़ी ने 2 प्रूफ दे दिए हैं इस बारे में। अब या तो अम्मा को लोग में ला के पूछा जाए क्या ऐसा है या नहीं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ओनली दीपिका ही दे सकती हैं कि आया उनकी बेटी है या नहीं है। ठीक है जी। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको इससे क्या, आप तो खुलेआम गिबत कर रही हैं, बुराई कर रही हैं, और आप ना देखें उनका व्लॉग, आप ये ना करें, आप वो ना करें। तो मैं उनको ये बोलूँगी, भैया या बहना, आप पहले ख़ुद तो अमल कर लें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं व्लॉग वीडियो बना रही हूँ और आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इतना ही लगता है कि मैं ग़ीबत कर रही हूँ या मैं बुराई कर रही हूँ, तो आप लोग भी तो कमेंट में आके कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि यही बात जो आप लोग मुझे आके कह रहे हैं, पहले आप उस पर अमल कर लें। ठीक है। और मुझे बुरा नहीं लगता है जब इस तरह के कमेंट आते हैं, भाई उनकी अपनी ओपिनियन है जो वो आके दे जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको क्या जन्नत मिल जाएगी ये काम करने से। भाई, मैंने कब बोला है, किस व्लॉग में मैंने बोला है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी ये काम करने से?
हम लोग उनके फ़ैन हैं, ठीक है। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं उनकी फ़ैन हूँ। मैं शुरू से उनके व्लॉग देखती हूँ। जब आप किसी के फ़ैन होते हैं, जब आप किसी अपने के अंदर चेंजिंग देखते हैं, झूठ देखते हैं, चलें एक बात कर लें कि आप किसी भी अपनी फ्रेंड के अंदर, आप एक फ्रेंड है, लगातार वो आपका फ्रेंड चल रहा है, लेकिन जब अचानक से आपको उसके अंदर से कमियां नज़र आने लगेंगी, झूठ नज़र आने लगेगा, तो आप उससे अलग हो जाएंगे या आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। रही बात ये कि मैं पब्लिकली उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हूँ, तो भैया बहना, पब्लिकली वो भी तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो कौन सी प्राइवेटली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है, ठीक है। तो मैं भी पब्लिकली ही वीडियो अपलोड करूँगी। आप मुझे बता दें कि प्राइवेटली मैं कैसे जाके उनसे इस तरह से बात करूँ। यही इसी तरह की वीडियो ही मेरी उन तक पहुँच सकती है, ठीक है। अब जैसा कि सितारा यासीन ने किया था, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हमदर्दी ली थी और कुछ लोग, चंद एक लोग कहने वाले थे कि ये झूठ बोल रही है, ये ड्रामा कर रही है, लेकिन लोग उसकी हमदर्दी में इतने पागल हो चुके थे, उसको हमदर्दी देने में, कि उनको पता ही नहीं था कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन आज वही लोग मानते हैं कि हाँ, इसका ड्रामा था, इसका झूठ था और हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना। अब दूसरे व्लॉगर्स हैं, भारती भी व्लॉगिंग करती है, पायल मलिक भी व्लॉगिंग करती है, संभावना सेठ भी व्लॉगिंग करती है, तो उन पे लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो हैं वही वो दिखाते हैं व्लॉगिंग में। क्योंकि बहुत से लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा झूठ सच, लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। जो लोग जिनको पसंद करते हैं ना, उनकी एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनको अपनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें हीरो हीरोइन को बहुत से लोग पिक करते हैं, बहुत से लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ही व्लॉगिंग भी है। व्लॉगिंग में जब आप किसी व्लॉगर को या किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें इब्राहिम फैमिली क्या पैगाम दे रही है कि बस झूठ और दिखावा, जो अच्छी चीज़ है वो पिक कर लो और जो अच्छी चीज़ नहीं है हम नहीं दिखा रहे हैं, बस अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं। अब मैं बोलूँगी दीपिका से एक बात, क्योंकि उन्हीं के कमेंट, वीडियो के कमेंट में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, पता नहीं उन्होंने ये पढ़ा है या नहीं। तो वहाँ पे एक कमेंट आया हुआ था कि आप जो अच्छा अच्छा दिखाती हैं, बहुत से हमारे खुद के मेरे हस्बैंड से मैं एहसास कमतरी में जाती हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से सरप्राइज़ देती हैं या आपके हस्बैंड आपको सरप्राइज़ देते हैं और आप लोग ये कहते हैं कि खुशियाँ बाँटिए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती हूँ जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किसी के दिल दुखाने का सबब बन रहे हैं। आप लोग अच्छाई तो दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा हस्बैंड आप मुझे दिखा दें, हस्बैंड वाइफ दिखा दें, जिनमें, चलिए ठीक है, मोहब्बत की भी, प्यार मोहब्बत की नोक झोंक भी होती है, उनकी फ़ाइट भी होती है, रूठना मनाना भी हर हस्बैंड वाइफ में होता है, लेकिन आप में कभी ऐसा नहीं दिखाया कि अब दीपिका नाराज़ है या शुएब मना रहे हैं, या शुएब नाराज़ है तो दीपिका मना रही हैं। रूठना मनाना, फ़ाइट, कुछ भी नहीं। मतलब ये चीज़, आप व्लॉगर हैं, फिर ये चीज़ भी दिखाइए उनके लिए कि जो लोग एहसास कमतरी में जा रहे हैं। आप लोग अच्छा अच्छा दिखाते हैं और लोगों को यही लगता है कि ये परफेक्ट कपल है, और फिर कई लोग, हस्बैंड वाइफ में ये फ़ाइट भी होती है और मिसाल दी जाती है कि फ़लाँ वो ब्लॉगर हस्बैंड वाइफ है, उनमें तो आज तक लड़ाई नहीं हुई, उनमें तो आज तक फ़ाइट नहीं हुई, हम में क्यों लड़ाई, मतलब कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैं यही बोलूँगी कि वो चीज़ दिखाइए, ताकि जो लोग आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं वो अच्छी चीज़ भी पिक करें, अच्छा भी जो है वो फॉलो करें। लाइक जिस तरह आप कहते हैं कि प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, अब आपको ये भी बताना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे होटलिंग, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो प्यार और खुशियाँ कैसे बांटें, ये भी आपको दिखाना चाहिए। कि जो लोग इतना मतलब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो प्यार और खुशियाँ कैसे बांटें, अपने व्लॉग में ये भी दिखाइए। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको लोग पिक कर रहे हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको इस तरीके से भी दिखाइए।
अब बात कर लेते हैं इस ट्रेंड के बारे में, जो कि एक बहुत ही पाक मुक़द्दस जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं। मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ कि वहाँ जाके वो कैमरा उठाते हैं और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग जो ये चीज़ देखते हैं तो उनके दिल में भी ये चीज़ उभरती है कि हम लोग भी जब जाएंगे, हम लोग भी मोबाइल लेंगे, हम लोग भी इस तरह की ब्लॉगिंग और कैमरा जो है वो उठा लेंगे और वीडियोज़ पिक्स बनाएंगे। तो इसके बारे में मैं बात बोलूँगी कि जो लोग इतना महंगा पैसा जमा करके जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय आप लोग ये मैसेज देने के कि वहाँ पे जाके सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ वहाँ पे फोकस कीजिए, वहाँ की इबादत कीजिए और दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको लेके आए। करते भी होंगे, लेकिन ये जो ट्रेंड चला है ना व्लॉगिंग का मक्का और मदीना जाके, तो ये चीज़ गलत है। ये क्यों गलत है, इसके बारे में आपको एक वाक़या बताऊंगी अपना ख़ुद का। क्योंकि आप कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग वहाँ की ज़ियारत कर लेते हैं, वीडियो पे तस्वीरें देख लेते हैं, तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा कि आपको वीडियोज़, आपको पिक्स कहीं से भी आपको मिल जाती है। गूगल से आप जाके सर्च करें, आपको वहाँ पे वीडियोज़, आपको वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है ना वो मिल जाएंगी। अब जैसे हम आम लोग वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो हमारे पास तो सिर्फ चंद एक दिन होते हैं कि हम अपनी आँखों में मक्का और मदीना को जो है ना वो समा लें। अपनी आँखों के अंदर हम हमारी आँखों की प्यास ही नहीं बुझती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं 4 साल पहले उम्रे पे गई थी तो मुझे जो है ना एक रियाजुल जन्ना से मैं वापस आ रही थी, रात का टाइम था और वो कालीन जो है ना रात के टाइम फ़ोल्ड कर देते हैं, तो वो जिस तरह से एक बिल्कुल गठड़ा सा बन जाता है ना, वैसे बने हुए थे। तो बहुत से लोग उनके ऊपर चढ़ के, तो वो बीच में पार्टीशन लगा हुआ था और दरमियान से एक जगह खाली थी, बहुत से लोग उसके ऊपर चढ़ के कुछ देख रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए कि ये क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम उसी दिन पहला दिन था हमारा और हमें पूरे दिन में मुझे गुंबद खज़रा नहीं देखने को मिला था, क्योंकि हम लोग जिस गेट से गए थे वहाँ पे वो नहीं था, नज़र आता था। तो गेट नंबर 1 2 3 4 वहाँ से अगर जाओ तो बिल्कुल सामने से आपको गुंबद खज़रा ही नज़र आता है। तो जब मैंने देखा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो गुंबद खज़रा था। तो जैसे ही मैंने देखा, दुरूद शरीफ पढ़ा और उसके बाद मुझे फ़ौरन से ख़्याल आया कि मुझे ये सबको दिखाना चाहिए, ये वीडियो बना के पिक्स बना के मुझे सेंड करनी चाहिए। वो मैंने कैमरा ऑन किया और मैं वो पिक्स बना रही थी। 2-3 मैंने क्लिक की तो एकदम से एक औरत जो हैं वो आई हैं और उन्होंने मेरा बाजू झंझोड़ के मुझे नीचे उतारा है और बोला है कि ये क्या कर रही हो तुम यहाँ इतनी दूर से ये करने आई हो, ये पिक्स, ये तस्वीरें तो तुम जब जाओगी तुम्हें तो टीवी में ही देखने को मिल जाएंगी, तुम्हें कहीं से भी देखने को मिल जाएंगी, और अगर किसी और के लिए बना रही हो तो उनके लिए दुआ कर दो, वही बेहतर है, वो यहाँ खुद आके अपनी आँखों से देखें। तुम क्या कर रही हो? आप यकीन जानिए कि मैं शॉक्ड, मेरे हाथ में कैमरा और मेरी आँखें खुली की खुली रह गई कि तुम अपना टाइम ज़ाया कर रही हो, यहीं पे खड़ी हो कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो, कितना सवाब मिलेगा, तुम ये फ़जूल काम कर रही हो। और वो ये कह के फ़ौरन से चली गई। आप यकीन करें कि उनकी ये बातें, पता नहीं शायद और भी बातें थी जो मेरे कानों ने सिर्फ यही सुना, और उन्होंने क्या बोला मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एकदम से डर गई कि अल्लाह के घर में या मदीना में या मक्का में आपको कोई भी बात फ़जूल नहीं कही जाती, फ़जूल नहीं कही जाती। कोई भी बात होती है वो आपको सिखाने के लिए ही की जाती है, वो ऐसी जगह है। तो मुझे फ़ौरन से लगा कि ये अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता दिखाया है कि मैं गलत कर रही थी, और मैंने जो जितनी भी पिक्स ली थी ना वो मैंने डिलीट की। और फिर मुझे लगा कि वो मुझे सही कह के गई है कि मैं अपनी आँखों में इसको समाऊं, अपनी आँखों से इसको देखूं, सोचूं। तो ये इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रेंड जो है ये गलत है, वीडियो बनाना और पिक्स बनाना। चलें ठीक है, आप कुछ मतलब 1-2 जब आपने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपने ज़ियारतें पूरी कर ली हैं, तो आप बना लीजिए। आप ये देखें कि वहाँ पे लोग जाते हैं और कैमरे ऑन कर लेते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, मतलब उनका आप ये देखें ध्यान बट चुका है,
वीडियो में आपका ध्यान होता है कि वीडियो अच्छी से आ जाए, वीडियो में अंधेरा ना हो, वीडियो में रोशनी ना हो, वीडियो साफ़ आए, पिक साफ़ आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के सोशल अकाउंट हैं, तो वो उस पर डालने के लिए ये करते हैं। अगर आप लोग इस पे एग्री हैं तो कमेंट में आके बताइए। अच्छा, अब ये बात मैंने ना तो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बताई है और ना ही मैंने कोई जन्नत लेने के लिए ये बताई है। मैंने जस्ट अपना वाक़या आपके साथ शेयर किया है। अब अगर वो जो ये सुन रही हैं, जिन्होंने मुझे वहाँ पे ये चीज़ समझाई थी, बहुत ज़्यादा हार्श उन्होंने लहजे में समझाई थी, लेकिन मैं उन पे बात कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने जिस तरह भी समझाया, लेकिन समझाया, अच्छा समझाया, मुझे अच्छा लगा। और वो बात उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने तो ये बात सही बोली है, ये बात उन्होंने ठीक बोली है। तो बाकी बात कर लेते हैं ये सारी जो बात है ये मैंने क्यों की है, इस पे अब हम बात करते हैं। क्योंकि अब हमारी जो मैडम हैं, जो हमारी गोलगप्पा हैं, वो गई हैं उम्रे पे। उनके पास इतना टाइम है कि वो वहाँ पे व्लॉगिंग भी कर रही हैं। बहुत से लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब कंटेंट ख़त्म हो गया था, तो वो कंटेंट के लिए उम्रे पे गई हैं। तो मैं इस पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि दिलों के भेद जो है वो अल्लाह जानता है। वो अल्लाह ताला उनका जाना वहाँ पे कबूल करे। वो तो एक ऐसी पाक हस्ती, पाक जगह है कि जहाँ पे आप जाके दुनिया को ही भूल जाते हैं, आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। आपको याद रहता है तो जहाँ आप हैं वो, और बार बार आपको अपनी किस्मत पे रश्क आता है। लेकिन उनके पास इतना टाइम है, वो ख़ुद कहती हैं कि उनको वीडियो एडिट करने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम है कि वो वहाँ पे व्लॉगिंग अलग, मतलब वीडियो भी बना रही हैं और फिर 4 घंटे वीडियो एडिट भी कर रही हैं और फिर अपलोड भी कर रही हैं। ये सिर्फ मैंने पॉइंट उठाए हैं। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में आके बताइएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि वो वीडियो ना बनाएं, वो वीडियो बनाएं, ठीक है, बना लें, लेकिन एडिट करना, अपलोड करना, वो गई भी चंद एक दिनों के लिए हैं, 1 हफ़्ते के लिए वो गई हैं, तो वो वीडियो वहाँ पे बना के यहाँ पे आके अपलोड कर दें, ठीक है। सिर्फ एक मशवरा है, वैसे करना तो सब ने अपना अपना ही है, अपनी मर्ज़ी का है, अपने मन का है, अपने दिल का है, जो वो कर भी रही हैं। तो मतलब उनको जिस तरह नेहा ने भी ये सवाल उठाया कि उनको अपने व्यूज़ से मतलब होता है, उन्होंने अपनी गुड न्यूज़ भी शेयर की, तो वो यही कहते हैं कि देखा हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में है, हमारे व्यूज़ ज़्यादा हैं, हमारे ये हैं, मतलब उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। अब मुझे ये बात क्यों इस तरह मैंने ये उठाई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है कि उनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया था, तो वो कंटेंट के लिए उम्रे पे गई हैं। तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये पॉइंट मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि ये सवाल उन्होंने भी, लोगों ने भी इसलिए उठाया है क्योंकि वो वहाँ जाके, वो अगर 1 महीने के लिए भी जाती तो बात समझ में आती थी, लेकिन आप 1 हफ़्ते के लिए वहाँ गई हैं और 1 हफ़्ते में भी आपने वहाँ से 3 वीडियोस डाल चुकी हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में आके बताइए कि नहीं जी उन्होंने 3 डाली हैं या 2 डाली हैं या 1 डाली है। 3 वीडियो वो डाल चुकी हैं, ठीक है, और वो भी 15-15 से 20-20 मिनट की वीडियो वो अपलोड कर चुकी हैं। किसके लिए? जस्ट व्यूज़ के लिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बाकी इब्राहिम फैमिली से बोलूँगी कि कम से कम झूठ बोलें और कम से कम अब जो हकीकत है वो हमें दिखाएं, और जो सच है वो अपने व्लॉग में दिखाएं, और वो चीज़ दिखाएं जो वैलिड हो, जिस पे लोग बात कर ही ना सकें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।